ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 24। ततः कलो समप्रवृत्ते ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरतिसाम् सम्मोहाय सम्मोहाय सुरदिशाम् सुरदिशम् बुद्धो नाम्नाञ्जनो सुत बुद्धो बुद्ध नाम्ना नामनायजनसुत कीकटेषु भविष्यति। निकटेषु कीकटेषु भविष्यति। भविष्यति। एक एक करके पढ़ी। ततः ततः कलौ कालो पढ़िए 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 प्रभु जी पढ़िए। ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? ऊपर। हाँ पढ़िए प्रभु जी। ततः कलौ संप्रवृत्ते ततः कलौ सम्मोहाय सम्प्रवृत्ते सुरदिशाम् सम्मोहाय सुरदिशान् सम्मोहाय सुरद्विषामो बुद्ध नाम्ना अंजनसूत बुद्धो नाम्नायञ्जनसुत कीकटेषु भविष्यति। कीकटेषु कीकटेषु भविष्यति। भविष्यति। हरे कृष्ण माता जी ततः आप कलौ सम्प्रवृत्ते तथा कालो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् सम्मोहाय सुरदिताम् ओ नानायञ्जन बुद्ध नाम्ना अंजनसूत बुद्धो कीकटेषु भविष्यति। नामाञ्जनसुत कीकटेषु भविष्यति। कीकटेषु हरे कृष्ण। भविष्यति। हरे प्राणमोहन कृष्णा सिंह प्रभु। आप पढ़िए पीएम सिंह जी। ततः कलौ संप्रवृत्ते ततः कालो ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशाम् सम्मोहाय सम्मोहाय सुरदिशाम् सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नाञ्जनसुत बुद्ध बुद्धो नाम्ना अंजनसूत नानायञ्जनसुत कीकटेषु भविष्यति। कीकटेषु कीकटेषु भविष्यति। भविष्यति। हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण के पास श्रीमती शिला श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा तो भगवान कलियुग के प्रारंभ में गया ना प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ये कौन किसको बता रहे हैं? सुत गोस्वामी सौनक ये आदि ऋषियों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भविष्य में ये कलियुग के प्रारंभ में ही ये सब भविष्यवाणी किया गया था कि भविष्य में भगवान किसके रूप में प्रकट होंगे? अंजना के पुत्र के रूप में।
बुद्ध के रूप में। और कहाँ पर प्रकट होंगे? उसका नाम, पता, पिता माता का नाम, एड्रेस, गांव, जिला, शहर, लोकेशन, श्रीमद् भागवतम सब कुछ दे देता है ना। हाँ, ये भविष्य में क्या कुछ होने वाला है सब कुछ दे देता। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध बिहार के गया नामक जिले में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया। क्यों? भगवान बुद्ध देव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उस समय ऐसा परिस्थिति था कि लोग वेदों की आड़ लेकर बहुत पशु हत्या कर रहे थे, गो हत्या कर रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम बोलेंगे इन लोगों को, अच्छा बताओ तो अब क्यों ये पशु हत्या कर रहे हैं? तो बोल के वेदों में लिखा है इसीलिए मैं पशु हत्या कर रहा हूं। तो बुद्ध बोला कि मैं आपके वेद को नहीं मानता, तो मैं आपके वेद को नहीं मानता जैसे ही बोल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया वेद को। और साथ साथ भगवान बुद्ध है, अहिंसा का खुद का एक पथ निर्वाचित किया। तो तब से हुआ बुद्ध का। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वेद ना मानिए बौद्ध हुए नास्तिक। बुद्ध नहीं, बौद्ध। बुद्ध और बौद्ध दो शब्द हम लोग को समझना है। बुद्ध का अर्थ होता है भगवान, और बुद्ध को जो मानने वाले फॉलोअर है उसको कहा जाता है बौद्ध। हरे कृष्ण। हाँ माता, हाँ यस माता। मिलेगा, लेकिन अभी मेरे जूम में भागवतम क्लास चल रहा माता जी, बाद में बात करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। तो देखिए तपस्या के बल पर क्या है ना, कुछ भी किया जा सकता है। एक तो भगवान है, उसको तो तपस्या करने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक साधारण व्यक्ति कुछ एक वेद को फॉलो करके गो हत्या कर रहे हैं, पशु की हत्या कर रहे हैं। तो अभी भगवान क्या किया आकर, अरे तुम्हारे वेद में पशु हत्या लिखा है, मैं तुम्हारे वेद को ही नहीं मानूंगा, जा। तो ऐसे करके भगवान बुद्ध ने एक अहिंसा का पथ चयन किया। तो बुद्ध जो है ना, बुद्ध, भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं है, बौद्ध नास्तिक है। BUDDH है बुद्ध, और बौद्ध मीन्स BODDH है। बौद्ध मीन्स बुद्ध को फॉलो करने वाला। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज किसका उल्लेख किया है? बौद्धों का। बौद्धों का फॉलो किया है, क्योंकि वेद ना मानिया बुद्ध होइलो नास्तिक। क्योंकि बुद्ध तो वेद को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन साथ साथ में बुद्ध का जितने सारे फॉलोअर है, अनुयायी है, वो सब भी वेद को नेग्लेक्ट करने, तो जिसके कारण वो लोग नास्तिक बन गए। क्योंकि शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? शास्त्र ग्रंथों का उद्देश्य है कि भगवान को जानना। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। समस्त वेदों का, समस्त ज्ञान का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। तो अगर कोई वेद को ही नेग्लेक्ट कर दे, शास्त्र को ही अगर डिलीट कर दे, तो भगवान को जानेंगे कैसे? फिलोसॉफिकल बात को समझना है बहुत ध्यान से। वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। लेकिन अगर जानने का जो पथ है उसी को अगर पूर्ण रूप से उखाड़ फेंक दिया जाए, तो भगवान को जानेंगे कैसे? इसीलिए उसको नास्तिक बोला। वेद न मानिया बौद्ध होइल नास्तिक। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? एक अपना पथ का चयन किया। क्योंकि अगर उस समय बोले ओ अच्छा वेद में लिखा है, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा बोलते तो, विश्वनाथ प्रभु ध्यान से समझना है, बुद्ध तो ने फिर से बढ़ जाता था और बढ़ जाता है ना।
अगर हाँ। भगवान बुद्ध आके बोले ए आप लोग क्यों गौ हत्या कर रहे, इतना क्यों पशु हत्या कर रहे, वो लोग बोले कि वेद में लिखा है। तो अगर बुद्धदेव बोलते ओ अच्छा अच्छा वेद में लिखा हुआ था तो कुछ नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा बोलते तो और बढ़ जाता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या किया, अरे आपका वेद को मैं नहीं मानता, रखो आप अपने वेद को अपने पास, शांति अहिंसा, तब से शुरू हुआ बौद्ध धर्म। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जनसामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। तो वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों को पर बल दिया। ये जो मनोवैज्ञानिक मतलब साइड इफेक्ट, भगवान बुद्ध ने इस चीज को बताया। ये जो पशुवध आप लोग कर रहे इसके कारण कहाँ पे भूकंप हो रहा है, कहीं पर सुनामी होगा, कहीं पर ये होगा, कहीं पर बाढ़ आएगा, इतने सारे जनसंख्या मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता सहन नहीं कर सकते कि उसके छाती पर पाप हो, उसके छाती पर एक निरह पशुओं की हत्या हो। पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती, इसलिए तो भूकंप आता है, इसलिए तो बाढ़ आते हैं, इसलिए तो सुनामी आते हैं, यही ये कारण। तो ये जो चीज है बुद्ध देव मतलब भगवान श्री कृष्ण जानते थे, साइड इफेक्ट को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसको रोका। कलियुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात है कि कलियुग ने उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने, कलियुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, यहाँ पर शब्द है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मतलब भगवान में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो अल्टीमेटली जो नास्तिक, तो कुछ काल तक श्रील प्रभुपाद बोल रहे भगवान बुद्ध का जो दिया गया जो अनुशासन, ये जो अहिंसा का पथ, कुछ काल तक वो लोग शिक्षा पाते रहे, जो आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम, पहला स्टेप है ये जो अहिंसा और अनुशासन, नैतिक अनुशासन। ये नैतिक अनुशासन और अहिंसा जो है ना, ये भगवत भक्ति करने का पहला स्टेप है, पहला कदम है। जब हम लोग नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप सुबह सुबह प्रातः काल में उठेंगे तो आपको मनुष्य श्रेणी में गिनती किया जाए। खैर पशु जो पक्षी है वो भी भोर में उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य जीवन आलसी बनने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन लेजी और क्रेजी बनने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन एक उच्च चेतना, कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए बना है। तो अगर कोई मनुष्य अगर प्रातकालीन अवस्था में उठकर भगवत भक्ति की साधना में नहीं जुड़ जाते तो वो पशु है, पशु कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो नैतिकता है, अर्थात वैदिक विचारधारा का जो नीति नियम, जम नियम, मांस नहीं खाना, शाकाहारी भोजन करना, दूसरों को कष्ट नहीं देना, ये जो नैतिक अनुशासन और अहिंसा, दूसरों को कष्ट नहीं देना, तो ये जो है ना भगवत भक्ति का क्या पहला सीढ़ी है। अनेक सीढ़ी होता है तब हम लोग छत के ऊपर उठ पाते हैं। तो छत में उठने का जो मान लीजिए कि 100 सीढ़ी, 5 तला बिल्डिंग आप उठ रहे तो 100 सीढ़ी है, तो 100 सीढ़ी जाने से पहले जो पहला सीढ़ी है वो है नैतिकता और अहिंसा। चलो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत भक्ति को। तो बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया? नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे।
लेकिन वो बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के थे। ये देखिए फिलोसॉफी, देखिए कैसे लोग कृष्ण भक्त नहीं हुए, बुद्ध के भक्त हुए। चाइना, जापान, तिब्बत, वैसे वहां पर क्यों लोग वैदिक साहित्य में रुचि नहीं लिए लेकिन बुद्ध के भक्त हो, क्यों? यहाँ पर देखिए लिखा है, वो नास्तिकों को मोहित किया। नास्तिकों को मोहित किया। कौन नास्तिक? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वो जितने सारे लोग हैं वो बुद्ध में विश्वास करते थे। क्यों? और भगवान के अवतार। बुद्ध कौन था? भगवान का अवतार। तो इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। देखिए, जब तक वो कृष्ण में विश्वास नहीं करते थे लेकिन वो बुद्ध में विश्वास करता था। और बुद्ध कौन है? केशव दृढ़ता बुद्ध शरीर जय जगदीश। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध नास्तिकों को भी इस भगवत भक्ति के पथ में लाया। तो इससे हम लोग को एक चीज आइडिया होना चाहिए, एक चीज आइडिया हो गया, जो बुद्ध है, जो बौद्ध है, वो लोग उतना उन्नत नहीं है। हमारे जो सनातन धर्मी, जो कृष्ण तत्व विज्ञान वैष्णव धर्म जो है ना, ये सुपर मोस्ट है, टॉप मोस्ट है। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। वैष्णव एक लास्ट स्टेज है। वैष्णव पीएचडी है जिसके ऊपर और कुछ नहीं। और वो सब कोई 9 क्लास है बुद्ध में, कोई क्रिश्चियन, बाइबल, मुस्लिम, ये सब कोई 9 क्लास, कोई 10 क्लास, कोई 8 क्लास। लेकिन पीएचडी जो है ना वो वैष्णव है। इस चीज को हम लोग को समझना है। तो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ये सभी है एक एक रूपा बोलते स्टेप है। ऊपर चढ़ने के लिए अंतिम सीढ़ी जो है, भगवत धाम जाने का जो अंतिम सीढ़ी है, छत तक पहुंचने का अंतिम सीढ़ी है वैष्णव। तो पहला स्टेप क्या है? नैतिकता से शुरू होता है। नैतिकता अनुशासन से। इसमें बहुत सारे रिलीजन है, बुद्ध रिलीजन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मोहम्मद, है ना, जगत में बहुत सारे हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट है वो है वैष्णव, गौड़ी वैष्णव। तो भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व मतलब भगवान श्री कृष्ण जब बुद्ध अवतार लिए, इससे पहले क्या था? पशुवध एक सामान्य अंग। सामान्य अंग मतलब जैसे सामान्य अंग को कैसे किया कहा जा सकता? एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए विश्वनाथ प्रभु जी के घर में आलू खत्म हुआ, माता जी बोले कि प्रभु जी आलू लेके आइए। ठीक है, वो भी आलू लेके आया। नंद किशोरी माता जी के घर में आलू खत्म हो गया, वो भी आलू लेके आए। परमजीत प्रभु, पीएम सिंह प्रभु जी का भी आलू खत्म हुआ, वो भी आलू लेके आए। हमारे सूर्यधनी माता जी, संतोष प्रभु, जो भी है। तो आलू जो है ना एक नेचुरल है, सामान्य। तो उसी प्रकार जो पशुवध जो है ना, भगवान बुद्ध के आने से पहले उस आलू की तरह था। हर कोई खाते थे, पशुवध हर कोई करता था। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, समझ। लेकिन भगवान बुद्ध जब आए तब अहिंसा का पथ दिखा के लोगों को सही मार्ग में लाया। तो लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। क्या वैदिक यज्ञ थे? पशुवध करना। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता। चलो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में वेद जो है ना वो परफेक्ट है। वैदिक साहित्य जो है ना वो परफेक्ट है, पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, भूल नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जब उसे प्राप्त न किया जाए तो उसमें हेर फेर हो जाता है। हेर फेर कैसे हो जाता है? इसका एग्जांपल कैसे लें? जैसे कुछ दिन पहले फेसबुक में, हमारे मायापुर में फेसबुक में दिखाया गया था कि मायापुर पूरा डूब गया है। ये पिक्चर कब का था? 2015 का। 2015 में वन्यनाम मतलब बाढ़ आए थे, मायापुर पूरा डूब गया था।
कि माधव, राधा माधव के चरणों में भी गंगा देवी, राधा माधव के चरणों पर गंगा गए और वहां से लौट के आए। ये कब की बात है? 2015 की। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मतलब कौन सा साल? 2021। तो कुछ दिन पहले जो एक बहुत बड़ा ये बाढ़ आया था, वो जो दीघा में, तो उसमें फेसबुक में क्या किया गया कि मायापुर का नाम देकर, जी मायापुर में बाढ़ गया बोल के, तो हर कोई आके मुझे फोन करता, जैसे हमारे राकेश कुमार राय को वो करो, वो मुझे फोन किया था, प्रभु जी ये सच है कि मायापुर डूब गया है? तो अब देखिए वो लोग फेसबुक के माध्यम से वो देख रहे हैं, अरे बाबा मायापुर तो पूरा डूब गया है और हम मायापुर में रहते हैं, तो वो फेसबुक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि मायापुर डूब गया। और वो मुझे डायरेक्टली फोन कर रहे, मैं बोला कि नहीं प्रभु जी नहीं डूबा। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु परंपरा का जो स्रोत है ना, वही है एज इट इज भगवत ज्ञान या वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान में यज्ञ विधि को क्यों ऐसा कहा गया है कि पशु बलि देना है? जो पशु वृद्ध हो चुके हैं तो उसको यज्ञ में जब मतलब बलिदान दिया जाता है तो क्या होता है, एक नया शरीर प्राप्त करता है। लेकिन साधारण लोग जो भगवत गीता या वैदिक ग्रंथों को जो एज इट इज अर्थात गुरु परंपरा द्वारा जब प्राप्त नहीं करते तो उसमें हेरफेर हो जाता है। फेसबुक के माध्यम से मायापुर डूब गया इसका निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन जब वो मुझे बोल के अच्छा ऐसी बात है, मैं जब उनको तत्व सिखा दिया कि प्रभु जी एक्चुअली मायापुर का ही सीन है, लेकिन विषय वस्तु ये है कि ये सीन था 2015 का, 2021 का नहीं, तो वो चीज को समझ गए। उसी प्रकार वेदों में कहा गया है कि पशु बलि, ये सच है कि मायापुर में बाढ़ आया है, लेकिन प्रश्न उठता है कब? 2021 या 2015? ये सच है कि वेदों में कहा गया है कि पशु बलि, तो उसको समझना है कि किस कारण, उसका उद्देश्य क्या है। पशु बलि का उद्देश्य क्या है? पशु बलि का उद्देश्य यह है कि उनके माध्यम से जो वृद्ध पशु, उनको जब यज्ञ में जब उसको बलि दिया जाता है तो सीधा मानव जीवन प्राप्त करता है। उसको पुनः भव चक्र में 84 गाधा से घोड़ा, घोड़ा से सिंह, सिंह से बाघ, बाघ से बंदर, बंदर से गाय, इस तरह 84 लाख जोनि में भटकना नहीं पड़ता। जब उसको यज्ञ में पशु बलि दिया जाता तो क्या करते? सीधा मनुष्य जीवन में आता। तो ये उद्देश्य है यज्ञ में पशु बलि का, तो इसे कहा जाता है यथार्थ। इसलिए प्रभुपाद वही चीज बता कि जब कोई गुरु परंपरा द्वारा से, जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, फेसबुक से लिया जाता है मायापुर डूबा के लिए, तो वो हेरफेर हो जाता है। लेकिन जब जहां पे वो व्यक्ति खड़ा है, जहां पे वो रहते हैं, उनसे पूछेंगे गुरु शिष्य परंपरा से, तब पता चलेगा नहीं नहीं मायापुर नहीं डूबा, वो पिछले हो। तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के हेरफेर में आ जाता है। तो भगवत गीता में इससे मूर्ख विद्वानों को अपश्चित अभिपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई कि वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित। देखिए यहाँ पर क्या है, विश्वनाथ प्रभु आप बुक को पढ़ रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण। तात्पर्य को आगे ही पढ़ना चाह रहे हैं गीता माता जी की तरह? नहीं कुछ आके नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा पास तो एक बंगला का है ना। ओह अच्छा, ये बंगला मैं देख रहा था जो कहाँ कहाँ ये शब्द का मील है, तो वही देख रहा था। ठीक है, वो है या आप जो बोल के जा रहा हो वो यहाँ है, वही तत्व यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान दो तरह के लोग होते हैं। एक शिष्य परंपरा से भगवत गीता को, भगवत तत्व ज्ञान को एक्सेप्ट करता है, और एक यूट्यूब, फेसबुक, किसी से भी भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं। तो दोनों में से सही कौन सा होता है? तो शिष्य परंपरा से लेते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग और एक चीज दे सकते हैं, जैसे देखिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आता है, आप लोग देखे होंगे।
इस्कॉन का पैसा कहाँ जाता है, इस्कॉन में इतना पैसा आता है कहाँ जाता है। बहुत कुछ वो लोग साला पागल लोग, बहुत कुछ इंडिया के कुछ पागल लोग वीडियो बनाता है। क्या आप सबको पता है कि इस्कॉन एक अंग्रेजी संस्था है, इसमें कोई इंडियन का नाम नहीं। तो ये सब जो है ना पागल है, इन लोगों को पता नहीं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कहाँ से आया। कृष्ण अमेरिका में जन्म लिया या भारत में, श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जन्म लिया या कलकत्ता में। ये भागवतम अमेरिका का देन है या इंडिया का। भगवत गीता, ये इस्कॉन क्या करते हैं, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करते हैं। इस्कॉन में तो कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ाया जाता, लुई पास्चर, डार्विन, किरकेगार्ड, शोपेनहावर, इस तरह का कोई तो फिलोसॉफी नहीं पढ़ाया जाता, व्यासदेव का पढ़ाया जाता। तो इस्कॉन क्या करता है, तो जो मूर्ख होते हैं वो उन लोगों की बातों में आता है, इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता, इस्कॉन एक विदेशी कंपनी। व्हाट दिस नॉनसेंस, जानते नहीं कुछ, पागल की तरह बकते रहते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इसके माध्यम से हम लोग को क्या सीखना है, इस YouTube के लोग जो कंक्लूजन ले रहे थे, इसके माध्यम से हम लोग को यही चीज सीखना है कि ये लोग कुछ जानते नहीं। जस्ट वो जैसे वो जो उदाहरण दिया फेसबुक की तरह कि मायापुर डूब गया है, सेम थिंग, एक ही उदाहरण बार बार लागू होता है। ये है तत्व। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। कर्मकांड का अर्थ क्या है हम लोग जाने इससे पहले, कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। कर्मकांड का अर्थ होता है दुर्गा की पूजा करेंगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी, शिव का पूजा करेंगे तो सुंदर पति मिलेगा, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपया आएगा। तो इसे कहा जाता है कर्मकांड, इसे कहा जाता है भगवान का संतुष्टि विधान करना है जो है वही एक्चुअली कर्म होता है। वो कर्म से ये सब भगवान का नाम से जो लोग करते हैं इसको उसको, वो सब आखिरी में तो भगवान ही देते हैं ना, जो परमेश्वर, वो प्राप्ति वहां से एक ही जगह से होता है, जिसको भी जो भी मिलता है। तो ये है परमेश्वर भगवान का संतुष्टि विधान के लिए जो जो काम हम लोग करते हैं उसको ही कर्म कांड बोलते हैं। नहीं, कर्मकांड अलग चीज है, भक्ति कांड हम लोग कर रहे हैं। भक्तगण जो करते हैं वो भक्ति कांड है, और कर्मकांड मतलब अपनी इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी करना को कर्मकांड कहा जाता है। मतलब भौतिक इच्छा को, भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति की पूरी को कर्मकांड। और ज्ञान कांड मतलब विरक्ति, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, वो ज्ञान कांड। और भक्ति कांड क्या है, ठीक है पैसा है करोड़, मेरे पास अरब रुपया आ जाए, मैं सब कृष्ण की सेवा में लगा दूं, ये भक्ति। तो भक्ति में दोनों चीज चलता है, त्याग भी है और भोग भी है। 10 मिनट के अंदर हमारा ये खत्म हो जाएगा, पुनः ज्वाइंट हो जाना। हाँ, सभी व्यक्ति को बताना। ठीक है। तो वेदों की सामग्री, वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद। तो जो कर्मकांडी होते हैं वो ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाता। ज्ञान की गहराई क्या है, भगवान को जानना, जो मनुष्य को कर्म से भगवान के पद पर ले जाने वाली है। तो वैदिक साहित्य के सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। तो ये संबंध ज्ञात हो जाता है, सापेक्ष कार्य चालू होता है। इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रखना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो पशु के हत्यारे, जो पशु हत्या करता है, चाहे मुर्गी हत्या हो या जो भी हो, भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व, वो भगवान के धाम को नहीं जा सकते। पशुवध करने वाले 2 प्रकार के होते हैं,
कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु बलि के। देखिए विश्वनाथ प्रभु चलो प्रभुपद क्या बोल रहे हैं कि हम अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, श्रीमद् भागवत गीता पाठ नहीं कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे, भागवत हम कोई अध्ययन नहीं कर रहे, भागवत कक्षा में नहीं आ रहे, इसका अर्थ कि हम लोग पशु एक वध, दो प्रकार के वध है। एक जो कसाई खाना में मुर्गी काटता है या सुअर काटता है, जो काटता है, और दूसरा अगर हम लोग भक्ति नहीं करते तो हम लोग भी पशु बधिक है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में एक आत्मा है और आत्मा का खाद्य क्या है? भगवान के साथ मिलना, भगवान के धाम को जाना। लेकिन जब हम लोग उस आत्मा की इच्छा को पूरी नहीं करते, हम लोग आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, तो उसको भी पशु बधिक कहा जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? परमजीत प्रभु, प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी, संतोष प्रभु, कोमल डाली प्रभु, सुरधनी माता जी, हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को भक्ति करना है प्रभु जी। भक्ति करना है कि नहीं, या आत्महत्या मतलब पशुवध करना है? पशुवध नहीं, भक्ति करना है, भक्ति करना। भक्ति नहीं करना आत्मा है, का पशुवध। संतुष्टि करता है। हाँ, यस। प्रभु जी हरे कृष्णा। बाद में बात करेंगे प्रभु जी, बाद में बात करेंगे माता, इसको पहले प्रभु कंप्लीट कर देते 10 जी मिनट प्रभु। तो महाराज परीक्षित ने कहा है कि केवल पशुवध करने वालों को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। जो पशुवध करता है, चाहे पशुवध अपने आत्मा की भक्ति नहीं करने वाला या मुर्गी काटने वाला, मतलब दोनों ही भगवान के दिव्य संदेश अर्थात श्रीमद् भागवत में रुचि या श्रीमद् भागवतम का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। ये कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि कुछ लोग, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्म साक्षात्कार करने में पशुवध से क्या मतलब है। नहीं, पशुवध को रोकना होगा, तभी हम लोग आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। इस घातक सिद्धांत के कारण कलिजुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके मामा चांद काजी जो मुसलमान थे, तो उनसे बातचीत किए थे महाप्रभु कि आप लोग क्यों पशुवध करते हैं। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। ये देखिए, दो प्रकार का पशुवध है कि कसाई खाना के लिए, कसाई खाना में पशुवध करना, और वेदों में वर्णित पशु यज्ञ वो अलग है। वेदों में पशु यज्ञ क्या होता है? वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, और कसाई खाना में पशु हत्या वो नरक जाने का काम करता है। क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को स्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया। बड़े भाई मतलब क्या है? पशु छोटे भाई हैं और मनुष्य बड़े भाई हैं। भगवान के लिए दोनों ही संतान है, दो पुत्र है, एक बड़ा पुत्र एक छोटा पुत्र। हाँ, मनुष्य बड़ा पुत्र है और पशु छोटा पुत्र है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। कौन? भगवान बुद्ध। तो जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलत उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। चीन, तिब्बत, जापान। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकतावाद कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा ये छलावा मात्र। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार है, तो वो वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वो वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरदिश या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्षा करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं,
और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, ये केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया होता। नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्यों ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग पर प्रशस्त किया और वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वो इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद कर देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भागवत की रचना कलियुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक, क्योंकि किसी त्रुटि मोह छल तथा अपूर्णता से रहित, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष है, मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर है, तो सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कोई लौकिक ग्रंथ नहीं, ये मुक्तात्माओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो सुदूर भविष्य क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग कोई साधारण जीव नहीं है। पता नहीं कौन से जीवन में हम लोग पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना उतना साधारण बात नहीं है। भगवान सब दे देता है, करोड़ दे मांगते लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे देंगे। भगवान मुक्ति तक दे देता, लेकिन अपना भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने से भगवान उनका नौकर बन जाते हैं। इसीलिए भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, अगर हम लोग इसको अध्ययन करेंगे तो भगवान ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। शास्त्रों में प्रमाण हम लोग देखें, अर्जुन का दास बन गया। ब्रह्मा जी वही चीज बोलते हैं कि भगवान का नाम है अजित, लेकिन जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को अगर श्रवण करता है, उनकी लीला कथाओं को सुनते हैं, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है और भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। तो हम लोग इतने भाग्यवान हैं, हम लोग कह नहीं सकते कितने भाग्यवान हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पर यहाँ पर खत्म हो रहा है ये तात्पर्य। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट में। यहीं पर ये हमारा जूम मीटिंग खत्म होता है। तुरंत आप लोग ज्वाइंट हो जाइए नेक्स्ट में।